गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार मौर्य आपके बीच आज के इस लेक्चर में मैं आपको कंपल्सन सेंटेंसेस पढ़ाने वाला हूं। कंपल्सन सेंटेंसेस पढ़ाने जा रहा हूं। कंपल्सन सेंटेंसेस का मतलब जो चीज़ आपकी मजबूरी है। कंपल्सन का मतलब जो चीज़ आपके लिए कंपल्सरी है, जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपकी मजबूरी है कि वो आपको काम करना ही पड़ता है, तो वो कंपल्सन का मतलब मजबूरी। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमें कोई काम न चाहते हुए भी वो हमारी मजबूरी है कि हमें करना ही पड़ता है। तो इसमें पहला पार्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं हैज टू और हैव टू का यूज। इसमें हैज टू सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। ही, शी, इट या कोई नेम आ जाए उनके साथ हैज टू, और हैव टू का यूज आई, वी, यू, दे या जितने भी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट है उनके साथ हैव टू का यूज करना है। हैज टू हैव टू के यूज में जो हिंदी मीनिंग निकलेगी या तो पढ़ता है, पढ़ती है भी आ सकता है, करना है। जैसे आपने कहा कि मुझे सुबह में जल्दी उठना पड़ता है, मुझे ये दवा रोज लेनी पड़ती है, मुझे वहां मेरी दादी को ये काम रोज करना पड़ता है। तो इसी तरह से ये पढ़ता है, पढ़ती है भी आ सकता है, हिंदी में करना है भी आ सकता है। जैसे आ गया मुझे ये काम आज करना है, मुझे आज लखनऊ जाना है, मुझे ये काम फिनिश करना है। तो ना है भी आ सकता है। और कोई काम आपने कहा कि आज मुझे ये काम फिनिश करना ही है, किसी भी कीमत पर मुझे ये काम करना ही है, तो वहां पर भी हैज टू हैव टू की जरूरत पड़ेगी। तो आइए अब इसमें रूल देख लीजिए। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज टू या हैव टू प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। हैज टू हैव टू यहाँ पर ये मेन वर्ब के तौर पे है, ये इट्स नॉट हेल्पिंग वर्ब। याद रखेंगे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद जो वर्ब आती है वो थर्ड फॉर्म में रहती है, उसके पहले टू नहीं लगा रहता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ये हैज या हैव यहाँ पर मेन वर्ब का कार्य कर रहे हैं, और टू के बाद ये वर्ब जो आ रही है इन्फिनिटिव वर्ब है। तो आइए लेट्स सी सम एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, आपने कहा मुझे सुबह में जल्दी उठना पड़ता है, तो आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो गेट अप की जगह हम वेकअप भी लगा सकते हैं। अब जैसे अभी यही सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, जैसे उसे यह काम रोज करना पड़ता है, तो ही हैज टू डू दिस वर्क एवरी डे। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इस पे कंपल्सन सेंटेंसेस पे देखें कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 2, पहला एग्जांपल मैंने दे दिया था। दूसरा एग्जांपल देखें, उसे यह दवा रोज लेनी पड़ती है। अब देख रहे हैं पढ़ता है, पढ़ती आ रहा है सेंटेंस के लास्ट में, तो ये बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसा कि आपको बताया गया कि ता है, ती है, आता है, ठीक वैसे ही ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसे के लिए ही और हम शी भी लगा सकते हैं, ही या शी कोई भी, और ही या शी के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो ही हैज टू टेक दिस मेडिसिन डेली, उसे यह दवा रोज लेनी पड़ती है। अब यही नेगेटिव सेंटेंस आ गया, अब इसी का नेगेटिव देखते हैं। अब मुझे उसकी देखभाल नहीं करनी पड़ती है, तो नाउ आई डोंट हैव टू। याद रखना है डू नॉट, डज नॉट लगाना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट जब प्लूरल रहता है तो प्लूरल वाली वर्ब लगती है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वाली वर्ब लगती है। तो यहाँ पे आई, वी, यू, दे है तो हैव टू, और ही, शी, इट या कोई नेम है तो हैज टू। याद रखना है। और जब नेगेटिव आ जाएगा तो डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट लगाना है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डोंट हैव टू, और सिंगुलर सब्जेक्ट जब आ जाए ही, शी, इट या कोई नेम आ जाए तो डज नॉट हैव टू। डू और डज का इसमें यूज करना है नेगेटिव में। तो नाउ आई डोंट हैव टू लुक आफ्टर हिम। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। अब यही आया, अब उसे वहां नहीं जाना पड़ता है, तो नाउ ही डज नॉट हैव टू गो देयर। तो डज नॉट हैव टू या डजंट हैव टू गो देयर। तो इसमें पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता है, पढ़ती आएगा सेंटेंस के लास्ट पे। अगला एग्जाम्पल है, मुझे आज कानपुर जाना है। अब देखें इसके सेंटेंस में ना है, नहीं आ रहा है, तो ऐसे भी आ सकता है सेंटेंस। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार पढ़ता है, पढ़ती ही आए। ऐसे भी आ गया कि मुझे आज कानपुर जाना है, तो आपने कह दिया आई हैव टू गो टू कानपुर टुडे। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इंट्रोगेटिव के भी कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं, हमें आज दिल्ली के लिए निकलना ही है। अब देखें इस एग्जांपल में ही है आ रहा है, निकलना ही है, जोर देके कहा जा रहा है कि मुझे आज ये काम करना ही है। तो यहां पर भी आप हैज टू, हैव टू का यूज कर सकते हैं। वी हैव टू लीव फॉर दिल्ली टुडे, और लीव मीन्स निकलना या रवाना होना, और लीव के साथ प्रीपोजिशन हमेशा फॉर लगना मस्ट है। अगला एग्जांपल इंट्रोगेटिव का,
क्या तुम्हें अभी भी यह काम करना पड़ता है? तो जब क्या से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग ऑफ डू या डज को आगे करना है। सब्जेक्ट को देखते हुए, यू को देखते हुए आपको डू लगाना है। डू यू स्टिल हैव टू डू दिस वर्क? स्टिल का मतलब अभी भी, ये स्टिल यहाँ पर एडवर्ब है और ये एडवर्ब यहाँ पर वर्ब से पहले लगाया गया है, हैव टू से पहले लगाया गया। ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले इसको रखना है। आप स्टिल की जगह इवन नाउ भी लगा सकते हैं अभी भी के लिए, लेकिन इवन नाउ लास्ट में लगेगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं डू यू हैव टू डू दिस वर्क इवन नाउ, तब ऐसे लिख सकते हैं। अगला 8वां एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8। क्या उसे अब अपने ऑफिस में हर किसी की आज्ञा का पालन नहीं करना पड़ता है? तो डज ही नॉट हैव टू, ही को देखते हुए हम डज लगा रहे हैं। डज ही नॉट हैव टू ओबे एवरीवन इन हिज ऑफिस नाउ? तो ओबे मीन्स आज्ञा का पालन करना। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव के। 9वां एग्जांपल में देखेंगे, तुम्हें वहां क्यों जाना पड़ता है? इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का। पहले हम क्वेश्चन वर्ड को आगे निकालेंगे, व्हाई डू यू हैव टू गो देयर। फिर 10वां एग्जाम्पल है, आजकल पैसे किसको नहीं कमाने पड़ते हैं? तो किसको के लिए हु लगाना है। हु डज नॉट हैव टू अर्न मनी नाउअडेज। नाउअडेज मीन्स आजकल। और यही अगर अफर्मेटिव में रहता, नॉट नहीं रहता, तो हम डज नॉट हटा देते और यहाँ पे हैव टू की जगह हैज टू लगाते, क्योंकि हु सिंगुलर सब्जेक्ट है और हु के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, हैज टू लगेगी। लेकिन जब नेगेटिव आ जाएगा, जब हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा डू या डज, तो हमेशा प्लूरल वाली वर्ब लेना है, हैव टू ही लेना है। आपको हैज टू का यूज नहीं करना है। कभी कब करना है? जब हेल्पिंग वर्ब न दिया रहे, तभी आपको करना है। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 11। आजकल मुझे घर का सारा काम अकेले करना पड़ रहा है। तो अब देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में रहा है रही आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ गया। तो अब आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। नाउअडेज आई एम हैविंग टू डू एवरी हाउस होल्ड वर्क अलोन, या हम नाउअडेज की जगह दीज डेज भी लगा सकते हैं आजकल के लिए। मीन्स मुझे आजकल घर का सारा काम अकेले करना पड़ रहा है। तो रहा है रही आएगा, तो कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप इज एम आर लगा करके और मेन वर्ब में जैसे आईएनजी जोड़ते हैं, यहाँ पे हैविंग टू हो जाएगा। जैसे उसे अभी यही अगर आ जाए, आई की जगह ही अगर आ जाए, तो ही के साथ इज लगाएंगे। नाउअडेज ही इज हैविंग टू डू एवरी हाउस होल्ड वर्क अलोन। और ये अगर वी आ जाए, वी यू दे आ जाए, तो दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ यहाँ पे एम की जगह क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। तो आजकल उन्हें घर का सारा काम अकेले करना पड़ा, तो आप क्या लिखेंगे? नाउअडेज दे आर हैविंग टू। अब यहाँ पे आई की जगह दे लगाएंगे, तो दे के साथ आर लग जाएगा। दे आर हैविंग टू डू एवरी हाउस होल्ड वर्क अलोन। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल एक आध और देखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे हो गया। मैं आपको और भी कुछ एग्जाम्पल दूसरे टेंस में भी दूंगा इसको। एग्जाम्पल नंबर 12, हमें आज का मुकाबला रद्द करना पड़ा है। तो ये देखिए, ये टेंस जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, क्योंकि हमें आज का मुकाबला रद्द करना पड़ा है, अर्थात मुकाबला रद्द हो चुका है। तो इसमें कार्य हो चुका है, मुकाबला रद्द करने का काम अभी बाकी नहीं है, रद्द करना हो चुका है, रद्द करना पड़ा है। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट वाला रूल अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग ऑफ हैज या हैव लगा के और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वी के साथ हैव लगता है, आप जानते ही हैं, आई वी यू दे के साथ हैव लगता है, तो ये हेल्पिंग ऑफ हो गया। और मेन वर्ब जो हैव टू है, हैव टू का थर्ड फॉर्म हैड टू हो गया। तो वी हैव हैड टू कैंसल द मैच ऑफ टुडे। और अगला है पॉसिबिलिटी, संभावना वाला, मे का यूज करते हुए। जैसे तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ सकता है, तो यू मे हैव टू वेट फॉर मी। तो मे का यूज किया गया और ये हैव टू यहाँ पर है ही है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये कंपल्सन सेंटेंसेस का जो फर्स्ट पार्ट है, हैज टू और हैव टू, ये फिनिश हुआ। और फिर हम सेकेंड पार्ट में आपको पढ़ाएंगे इसी का पास्ट फॉर्म, हैड टू और फ्यूचर वाला पार्ट विल हैव टू का यूज पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। बी हैप्पी, stay safe, stay healthy, or a lot of good wishes to all of you. Thanks.